अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मीडिया, सियासत और सोशल मीडिया में बहुत आम होता जा रहा है। करेक्टर असैसिनेशन, इसका मतलब होता है दोस्तों किरदार कशी। करेक्टर असैसिनेशन एक ऐसा अमल है जिसमें किसी शख्स के बारे में झूठे इल्ज़ामात, अफवाहें या मनफी बातें फैलाकर उसकी इज्जत, साख या शोहरत को नुकसान पहुंचाया जाता है। Character assassination is the act of destroying someone's reputation through false accusations, lies or rumors. Character assassination, character कहते हैं दोस्तों किरदार को, assassination से मुराद कशी या तबाही। character assassination यानी किरदार कशी। assassination मतलब बदनामी या साख, बर्बाद करना। इस मतलब है एक्ट कहते हैं अमल को, ऑफ मतलब का, डिस्ट्रॉइंग तबाह करने का, ख़त्म करने का अमल। समवंस मतलब किसी की या किसी शख्स की। रेपुटेशन कहते हैं दोस्तों साख को, इज्जत को, यानी नेक नामी। थ्रू मतलब के ज़रिए। फॉल्स मतलब झूठे या गलत। एक्यूजेशंस का मतलब होता है दोस्तों इल्ज़ामात के ज़रिए, इसका मतलब होता है इल्ज़ाम लगाना। लाइज मतलब झूठ या गलत बयानी के ज़रिए। और या रूमर्स, इसका मतलब होता है दोस्तों अफवाहें, यानी अफवाहों के जरिए। कैरेक्टर असैसिनेशन इज द एक्ट ऑफ डिस्ट्रॉइंग समवन्स रेपुटेशन थ्रू फॉल्स एक्यूजेशंस, लाइज और रूमर्स। किरदार कशी किसी की साख को झूठे इल्जामात, झूठी बातों या अफवाहों के जरिए तबाह करने का अमल है। इट इज ऑफन डन आउट ऑफ जेलसी, रिवेंज और पर्सनल गेन। इट इज ऑफन डन मतलब कि ये अक्सर किया जाता है या होता है। इट मतलब ये, इज ऑफन डन मतलब अक्सर किया जाता है। डन का मतलब होता है दोस्तों किया जाता है, यानी मुकम्मल किया गया। आउट ऑफ की वजह से या के तहत इसका मतलब होता है। जेलसी यानी हसद की वजह से, यानी जलन की वजह से। रिवेंज कहते हैं दोस्तों बदले को, यानी इंतकाम की वजह से। और या पर्सनल गेन मतलब जाती फायदे की वजह से। गेन कहते हैं फायदे को, यानी खुद का मफाद। इट इज़ ऑफन डन आउट ऑफ जेलसी, रिवेंज और पर्सनल गेन। ये अक्सर हसद, इंतकाम या ज़ाती फ़ायदे के तहत किया जाता है। दिस हार्मफुल बिहेवियर कैन हैपन इन पॉलिटिक्स, सोशल मीडिया, वर्क प्लेसेस और इवन अमंग फ्रेंड्स एंड फैमिली। दिस मतलब ये, हार्मफुल मतलब नुकसानदेह, तकलीफ दे या बुरा। बिहेवियर कहते हैं रवैये को, बर्ताव को। कैन हैपन हो सकता है, हैपन का मतलब होता है होना। इन पॉलिटिक्स मतलब सियासत में, पॉलिटिक्स कहते हैं सियासत को, यानी हुकूमती मामलात में। सोशल मीडिया यानी सोशल मीडिया में। वर्क प्लेसेस यानी काम की जगहों पर, यानी दफातर के अंदर। और या इवन हत्ता के या यहाँ तक के। अमंग मतलब के दरमियान या दरमियान में। फ्रेंड्स मतलब दोस्तों के। एंड फैमिली और ख़ानदान के। दिस हार्मफुल बिहेवियर कैन हैपन इन पॉलिटिक्स, सोशल मीडिया, वर्क प्लेसेस और इवन अमंग फ्रेंड्स एंड फैमिली। ये नुकसानदेह रवैया सियासत, सोशल मीडिया, दफातर या हत्ता के दोस्तों और ख़ानदान में भी पाया जा सकता है। वन अ पर्सन, वन मतलब जब, अ पर्सन मतलब एक शख्स, पर्सन कहते हैं शख्स को, इंसान को, इज फॉल्सली ब्लेम्ड और जज्ड, इट कॉजेज इमोशनल पेन एंड डैमेजेस देयर ट्रस्ट इन अदर्स। इज फॉल्सली ब्लेम्ड, इसका मतलब दोस्तों झूठा इल्जाम लगाया जाता है। इज फॉल्सली ब्लेम्ड यानी झूठा इल्जाम लगाया जाता है। और या जज्ड मतलब फैसला किया गया, यानी फैसला किया जाता है। इट काजेज ये सबब बनता है। इमोशनल मतलब जज्बाती। पेन कहते हैं तकलीफ को, यानी तकलीफ का, दर्द का। एंड और डैमेजेस नुकसान पहुंचाता है, तबाह करता है। देयर मतलब उनका। ट्रस्ट कहते हैं एतमाद को। इन अदर्स यानी दूसरों पर। When a person is falsely blamed or judged, it causes emotional pain and damages their trust in others. यानी जब किसी शख्स पर झूठा इल्ज़ाम लगाया जाता है या उसका गलत फैसला किया जाता है तो ये जज्बाती तकलीफ देता है और दूसरों पर इसका एतमाद कमज़ोर करता है। यानी इसका मतलब है जब किसी शख्स के ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाया जाए या गलत अंदाज में फैसला दिया जाए तो ये उसके जज्बात को दुख पहुंचाता है और दूसरों पर उसका भरोसा कम कर देता है। कैरेक्टर असैसिनेशन कैन लीड टू आइसोलेशन, एंजाइटी एंड लॉस ऑफ रिस्पेक्ट। करेक्टर यानी किरदार, असैसिनेशन कशी, किरदार कशी कैन लीड टू सबब बन सकती है,
या बाइस बन सकती है। आइसोलेशन का मतलब दोस्तों तन्हाई को कहते हैं, अकेलेपन का। एंजाइटी मतलब बेचैनी का, परेशानी का। एंड और लॉस ऑफ रिस्पेक्ट, लॉस मतलब नुकसान का, ऑफ रिस्पेक्ट यानी इज्जत के। कैरेक्टर असैसिनेशन कैन लीड टू आइसोलेशन, एंजाइटी एंड लॉस ऑफ रिस्पेक्ट। किरदार कशी इंसान को तन्हा कर सकती है, बेचैनी पैदा कर सकती है और इज्जत को नुकसान पहुंचा सकती है। इट इज अ साइलेंट फॉर्म ऑफ बुलिंग दैट अफेक्ट बोथ पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। इट इज मतलब ये है अ साइलेंट फॉर्म, साइलेंट मतलब एक खामोश, फॉर्म कहते हैं दोस्तों शक्ल को, किस्म को। ऑफ मतलब की, बुलिंग इसका मतलब होता है दोस्तों बदमाशी की, यानी हिरासा करना। दैट जो, अफेक्ट्स मतलब मुतासिर करती है, बोथ मतलब दोनों, पर्सनल यानी जाती या इनफरादी, एंड और प्रोफेशनल लाइफ यानी पेशावराना जिंदगी को। इट इज अ साइलेंट फॉर्म ऑफ बुलिंग दैट अफेक्ट्स बोथ पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। किरदार कशी बदमाशी की एक खामोश शक्ल है, खामोश किस्म है जो जाती और पेशावराना जिंदगी दोनों पर असर डालती है, मुतासिर करती है। टू प्रिवेंट इट वी मस्ट अवॉइड गॉसिप, थिंक बिफोर। टू प्रिवेंट इट मतलब इसे रोकने के लिए, इससे बचने के लिए। वी मस्ट अवॉइड मतलब हमें जरूर बचना चाहिए। अवॉइड का मतलब होता है दोस्तों बचना। गॉसिप कहते हैं दोस्तों चुगली करने को, गीबत से। थिंक बिफोर, थिंक मतलब सोचना, बिफोर मतलब से पहले। स्पीकिंग यानी बोलने से, बात करने से। एंड सपोर्ट अदर्स विद काइंडनेस एंड ट्रुथ। एंड और सपोर्ट मतलब मदद करना, अदर्स यानी दूसरों की, विद काइंडनेस रहम दिली के साथ, नरमी के साथ, एंड ट्रुथ और सच्चाई के साथ। टू प्रिवेंट इट वी मस्ट अवॉइड गॉसिप, थिंक बिफोर स्पीकिंग एंड सपोर्ट अदर्स विद काइंडनेस एंड ट्रुथ। यानी इससे बचने के लिए, यानी कैरेक्टर असैसिनेशन, किरदार कशी से बचने के लिए हमें गीबत से बचना, बोलने से पहले सोचना और दूसरों की नरमी और सच्चाई के साथ मदद करनी चाहिए। अ फेयर एंड ऑनेस्ट सोसाइटी वैल्यूज फैक्ट्स ओवर फॉल्स क्लेम्स। अ फेयर मतलब एक मुंसफाना, एंड ऑनेस्ट और एक ईमानदार। सोसाइटी यानी मुआशरा। वैल्यूज मतलब कदर करता है, वैल्यूज मतलब अहमियत देता है, कदर करता है, इज्जत देता है। फैक्ट्स मतलब हकाइक की, ओवर मतलब के मुकाबले में या पर, फॉल्स क्लेम्स यानी झूठे दावों के मुकाबले में। अ फेयर एंड ऑनेस्ट सोसाइटी वैल्यूज फैक्ट्स ओवर फॉल्स क्लेम्स, यानी एक मुंसफाना और ईमानदार मुआशरा झूठे दावों के मुकाबले में हकाइक की कदर करता है। तो दोस्तों कैरेक्टर असैसिनेशन ये एक लफ्ज़ का खेल नहीं, ये किसी की पूरी ज़िंदगी को तबाह कर सकता है। चाहे आप आम फर्द हों या मशहूर शख्सियत हों, इज्जत सबकी एक जैसी होती है। हमें चाहिए कि हम दूसरों के वक़ार का ख्याल रखें और सच को सच और झूठ को झूठ समझने की कोशिश करें। तो दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं इस तरह के पैराग्राफ और स्टोरीज से अपनी स्पोकन इंग्लिश वोकैबुलरी, अपनी ग्रामर को इंप्रूव करना, तो अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, उसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि आपके साथ साथ उनका भी फायदा हो। सो फ्रेंड्स मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो।